हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। तो दोस्तों, मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में जो भर्ती हुई थी और इसका एग्ज़ाम कब हुआ था, 27/1/2019 को हुआ था और ये प्रथम पाली में हुआ था। इस पेपर का मैंने आप लोगों को सामान्य ज्ञान और हिंदी वाला पोर्शन तो करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हो। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा जो इस पेपर में मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को कराऊंगा। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सॉल्व क्वेश्चन दिए हैं। मैं आप लोगों को अपने तरीक़ा से वो सवाल करवाने की कोशिश करूंगा और आप लोग देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे। उसी टाइप से आप लोग क्वेश्चन तैयार करिए और तैयारी करिए जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो चलते हैं, देख लेते हैं कि मैथ के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे। तो यहाँ से शुरू है दोस्तों। मैथ के लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस हैं। आप लोग सभी क्वेश्चंस देखिए लास्ट तक। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छा दिखाई दे। तो दोस्तों, 39 नंबर से मैथ शुरू है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया था मैथ का, दिया था कि किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना किया गया तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। दोस्तों, जो ये प्रश्न था इसमें क्या था, जो 4 विकल्प दिए थे उसमें इसका उत्तर नहीं दिया था। अगर हल करेंगे अपने हिसाब से तो देखो कितना आएगा। पहले का क्षेत्रफल तो पाई आर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और दूसरे का कितना हो जाएगा, 2 गुना करने पर पाई 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और तो वृद्धि कितनी हुई, 4 पाई स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर जब माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 3 पाई स्क्वायर आएगा। लेकिन 3 पाई आर स्क्वायर पेपर में नहीं दिया था विकल्प में, तो इसलिए कुछ डाउटफुल रहा था क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। दिया है कि एक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपये का शेष है और क्या करता है, फिर वो 55.31 पैसे जमा करता है और फिर क्या करता है, 84.33 निकाल लेता है। तो क्या करेंगे, पहले का था उसके पास 86.54 और फिर कितने जमा करता है, 55.31, इतने वो जमा कर देता है। फिर क्या है, तो ये हो जाते हैं कुल मिला के कितने, 141.85 रुपये हो जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, 84.33 वो निकाल लेता है। तो क्या कर देंगे, घटा देंगे 84.33। तो कितना उत्तर आ जाएगा, इसमें से जब घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना, 57.2 रुपये, 52 रुपये है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापूर्व द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल इजी टाइप से मैं आप लोग कराऊंगा और इजी टाइप से इसमें दिया भी है। देखिए, जिसे कहा गया था कि एक संख्या को किससे, 3003 से गुणा किया गया। तो संख्या हमने क्या मान ली, एक्स, और फिर क्या किया गया था, 7, 11, 13 की लाशा से भाग किया गया था। तो हमारी ये कंडीशन यहाँ पर बन रही थी, 7, 11, 13 से भाग करने पर। अब इसके बाद में क्या है, जब भाग कर देंगे तो कितना बचेगा, 3x हमारा बच जाएगा। और फिर कह रहा था कि उसी संख्या से पुनः भाग करने पर, उसी संख्या हमने संख्या क्या मानी थी, x, x से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3, इसका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 10x+5 अनुपात 42x+8 5 अनुपात 8 का कितना है, तिगुना अनुपात है। तो दोस्तों, जो ये संख्या है इसका अनुपात कितना है, इसके 3 गुने के बराबर है। तो इसका क्या कर लेंगे, 3 गुना है तो 5 का घन कितना होता है, 125, और 8 का कितना होता है, 512 होता है। तो क्या करना है, इसमें तिरछी गुणा कर देना है। जैसे ये कंडीशन आ गई है, आप लोग आसानी से हल कर लेना है, इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करेंगे। जैसे 40 का वर्ग कह रहा है तो क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर कर दिया। फिर कह रहा है कि 40%, 40% है तो क्या हो जाएगा, 40/100 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि 1/4, तो बटे क्या करना है, 1/4 भी कर देना है। तो क्या है, 40 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। और गुणे कितना है, 4/100 है। अब गुणे में कितना है, 1/4 भी दिया है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, तो 4 चक्कू
16 हो जाएगा। अब 40 गुणे 4 बराबर क्या, 160। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। इस टाइप से इसको भी हल कर लेना है। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो लाभ ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हमने मान लिया कि क्रय मूल्य कितना था x और विक्रय मूल्य कितना y। तो लाभ क्या होता है दोस्तों कि लाभ बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, आपको पता भी होना चाहिए कि ये होता है विक्रय माइनस क्या होता है क्रय। विक्रय माइनस क्रय। विक्रय मतलब होता है बेचा गया और क्रय मतलब खरीदा गया। मतलब मान के 10 का खरीदा 15 का बेचा, तो 15 माइनस 10 बराबर 5 रुपये का लाभ हुआ। अब क्या है, कह रहा है कि जब विक्रय 3 गुना कर दिया जाता है, तो जैसे विक्रय 3 गुना हुआ तो क्रय हमारा तो वही रहेगा, तो लाभ कितना हो जाएगा 3y माइनस एक्स। तो शर्त में क्या कह रहा था, जब 3 गुना विक्रय हो जाता है तो लाभ क्या हो जाता है, पहले का 5 गुना हो जाता है। तो 5 गुना हो गया, पहले का लाभ कितना था y माइनस एक्स था, 5 से गुणा कर देंगे तो 5 गुना हो गया। ये क्या है, नए लाभ के बराबर है। तो अब इससे क्या करेंगे, हल करके हम मान निकाल लेंगे। तो इसमें क्या है, y अनुपात x बराबर कितना है 2 अनुपात x, मतलब विक्रय कितना है 2 और क्रय कितना है 1। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय बटे क्रय। तो यहाँ से 100% उसको लाभ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि x रुपये 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है और मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है, तब स्कूटर को 54,000 में बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा। तो दोस्तों जितने में खरीदता है फिर मरम्मत में खर्च करता है, तो कितना जो टोटल मतलब उसका खर्च होता है कितना हो जाता है, 42 और 6 48, मतलब 48,000 रुपये जो है उसने खर्च किए हैं। 42 का खरीदता है 6 रुपये और मरम्मत में खर्च करता है, फिर कितने बेचता है 54 में बेचता है। तो लाभ कितना हो जाएगा, 48,000 का लागत आया, 54 का बेचा, तो कितना लाभ हुआ 6,000 का लाभ हुआ है। कितने का 6,000 का। किस पर हुआ है, गुणे में कर देंगे 100, हुआ किस पर 48,000 पर हुआ है। तो बट्टे में क्या कर देंगे 48,000। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, कितना आएगा 12.5% इसका उत्तर आएगा। अगला है कि ₹110 वाली एक वस्तु को ₹104.5 में बेची गई, कितनी छूट पेश की गई थी। कितनी छूट पेश गई थी, तो आप लोग इसको कैसे करोगे कि मतलब 110 वाली कितने में बेची गई है, 110 वाली वस्तु बेची गई है 100 किसमें 4 में, 104.5 में। तो छूट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, क्रय माइनस विक्रय। तो क्रय कितना था इसका 110 था और विक्रय में कितने के मतलब छूट दी है, मतलब छूट लगा के 104.5 में बेचा था। तो अब बट्टे में क्या रखेंगे क्रय, क्रय कितना था 110 और गुणे में क्या कर देना है 100 कर देना है। अगर इसको हल कर लेंगे तो ये देखो घटाने पर कितना बचेगा, ये बचेगा 5.5 बचेगा और गुणे में कितना है 100 है और बट्टे में कितना 110। तो क्या करेंगे यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या है 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, 11 पंचे 55, इसका मतलब 5% की छूट दी गई थी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में ₹16,000 और 3 वर्षों में 1,680 हो जाती है। तो हमको पता होना चाहिए जो चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है इसका फार्मूला क्या होता है, ए बराबर P इंटू 1 + R/100 होता है। पहले क्या करेंगे 2 वर्ष का मिश्र धन निकाल लेंगे, मिश्र धन तो दिया है, 2 समीकरण बन जाएंगी। पहले कितना 1,600 था, समय 2 वर्ष था, फिर 3 वर्ष का कितना हो जाता है 1,680, और फिर क्या है P इंटू यहाँ पे समय कितना हो जाएगा 3 वर्ष। अब क्या करना है, यहाँ पर 2 समीकरण बन जाती हैं इस कंडीशन में करने के लिए। अब क्या करना है, चाहे 1 को 2 से भाग कर दो, चाहे 2 को 1 से भाग कर दें। भाग करने पर क्या होता है, इसकी 3 पावर है, इसकी 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 + R/100। इधर क्या हल कर लेंगे तो 21/20। फिर क्या करना है 100 को इस इधर भी गुणा कर लेंगे, जिसे ये दिया है हमारा कि 100 + R, तो बराबर क्या हो जाएगा 100 + R और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और फिर इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ गुणा कर लेंगे, आराम से हल कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज था कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि में एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो यहाँ भी दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है
मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस 10/100 की पावर समय होता है। ये फार्मूला लगाकर आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसमें एक तरीका होता है, जिसे समय हमारा दिया है 2 वर्ष, क्या दिया है समय, जिसे 1 वर्ष दिया है, तो छमाही 1 साल में कितनी होती, 2 छमाही होती हैं। और अगर जैसे दर हमारी दी है 4% सालाना दिया है, इसको अगर काहे में बदलना है, महीने में, मतलब छमाही में बदलना है, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है 1 साल में 2 छमाही होती है। फार्मूला लगा के आसानी से निकाल सकते हो। अगला है कि ए ने 75,000 रुपये के साथ कारोबार शुरू किया और बी कुछ समय बाद 37,000 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो पहले लिख लेंगे राशि, ए की कितनी 75,000, इसकी है 37,500। अब क्या करना है, जो ए था वो शुरुआत से ही शामिल था। अब बी क्या है, कुछ महीने बाद है, इसलिए क्या कर देंगे, मान चलो x महीने बाद आया है तो 12 - x कर देंगे, कुछ नहीं, तिरछी गुणा कर दो, हल कर लो, इसका उत्तर आ जाएगा। इस टाइप से ये भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र के 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे अंक, जो थे 68 अंक थे और 88 रूप में दर्ज किए गए। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 बढ़ गए, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। तो क्या हो जाएगी, इसकी विधि क्या है, इसका फार्मूला ये होता है अंकीय त्रुटि। अंकीय त्रुटि कितनी थी, 88 लिख गए थे और कितने आए, कितने थे 68 थे। तो बटे में क्या करना होता है, बटे में करना होता है जो 20 मतलब वृद्धि हुई थी, तो कितने आएगा 20 आएगा, घट के 0.5 है, इससे अगर भाग कर देंगे तो 0 बढ़ा के तो कितना आएगा 40%। ये इसका तरीका होता है, अंतर होगा और बटे में क्या कर देंगे, जितना औसत में वृद्धि होता है उसको बटे में रख दो, हल कर लो, आ जाएगा। और देख सकते हो ये चाल दूरी का भी मतलब समय कार्य का पूछा गया था, जैसे ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। इसको आप लोग नोट करिएगा और हल करिएगा। उत्तर इसका आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, मैंने तो बता ही दिया है। अगला है कि एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो क्या है, देखिए समय मतलब दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल के पहले नंबर में दूरी निकालते हैं, तो दूरी है कितनी 250 और कितने घंटे में तय करता है 4 घंटे में, तो कितनी दूरी हो जाएगी 1000 किलोमीटर हो जाएगी। उसको कितने घंटे में, 1 घंटे 40 मिनट। तो घंटा दिया है तो कोई बात नहीं, 40 मिनट को काहे में बदलोगे, घंटे में बदल लोगे। तो 60 से भाग कर दोगे, 20 दूनी 20 60, 20 दूनी 40 प्लस 1 घंटा है, तो 2 एकम 2 और 3 5। तो क्या करना है, 5/3, 3 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो 200 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा 600। इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से पूछा गया था, इसको आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय कर पाता है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे 36 मिनट दूरी तय कर पाती है, और 1 घंटे में कितनी मिनट रुकी थी। तो आप लोग ये सवाल हल करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। तो इसको किस टाइप से हल करेंगे, लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है 5x और गुणे कितना 6x, क्योंकि अनुपात दिया होता है, और है कितना क्षेत्रफल 6750 है। तो क्या करना है 6×5 30, तो कितना हो जाएगा 30x² हो जाएगा किसके 6750 के। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तिपच 15, कितना आएगा x² बराबर हो जाएगा 225। तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। अब क्या है x बराबर कितना है, अभी तो हल किया है कि कितना है 15 आया है। तो आयत की लंबाई और क्षेत्रफल, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई है 15×5 75, लंबाई कितनी है 5 है, और 15×5 75 और बटे कितना 6750, हल कर लो, इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था।
अगला क्वेश्चन था कि 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो 11 से मतलब विभाजित होने वाली 4 अंकों की तो क्या है, 11 को 1000 जो होती है संख्या दोस्तों, ये क्या है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। और क्या है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी जो 11 से विभाज्य हो जाए, तो वो होती है दोस्तों कितनी, भाग करके देख लेना है, 1001 होती है। अगर इसके अंकों का योग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की संख्या कौन सी है, 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की संख्या कितनी है दोस्तों, जो 1301 मतलब 1001 है वो भी 13 से विभाज्य है। तो इसके अंकों का योग भी कितना है, 2 है। अब कह रहा था दोनों के अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप से 13 से विभाजित होने वाली 3 अंक की छोटी संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, तो शेषफल ज्ञात करें। आप लोग इस सवाल को हल करिएगा, बिल्कुल इसी टाइप से है, थोड़ा चेंज है, आसानी से हल कर सकते हो। इसके बाद हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। तो पहले 6561 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, चाहे भाग विधि से ज्ञात कर लो तो कितना आएगा, इसका वर्गमूल 81 है। अब क्या कह रहा है कि जो संख्या 81 है 6561 का वर्गमूल है, इसका पुनः से वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब क्या पुनः वर्ग निकाल के फिर इसको भाग करने पर तो कितना आएगा, तब आएगा 81/9 बराबर कितना, 9 ही इसका उत्तर आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो थे 2018 यूपीपी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो मैंने आप लोग करवाए हैं। अगर आप लोग रीजनिंग भी देखना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको रीजनिंग के सवाल भी दिखाऊंगा और उन्हें अपने तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।